बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फख्खार व खलक़ल जन्ना मिन मारिजिम मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुज मिनहुमा अल-लुअ्लुअु वल-मरजान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज हमने इंतहाई अजर और सवाब वाला काम किया कि हमने तलावत कलाम पाक जो है कारी गुलाम मुर्तज़ा से आपको सुनवाई, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको इसका अजर दे और हमें भी सुनने का इसका अजर दे। ये जो सारी नेमतों का जिक्र है, ये बुनियादी तौर पे अल्लाह की किन किन नेमतों का जिक्र करोगे। अगर आप कुरान के हवाले से देखें तो ये बुनियादी तौर पे इस आयत का जो मौजू है वो तौहीद है। खुदा ताला अपनी वहदानियत का जिक्र करना चाहता है, और इसमें जो आर्गुमेंट अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है वो एक
सेकुलर आर्गुमेंट की तरह कह रहा है, देखते नहीं हो ये क्या है, तुम्हें नजर नहीं आता ये क्या है। ये सोचने समझने की फिक्र जरूर है, लेकिन गौर कीजिए कि जो मॉडर्न तरीन एग्जाम्पल्स होते हैं साइंसदानों के, वो कंपैरेटिव एनालिसिस के होते हैं। इसमें भी अल्लाह ताला ने तौहीद का जो मौजू है चुना, तौहीद के मौजू है कि ऐसा कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला की जात हो सकती है। मिसाल के तौर पे वो नेमतें जो अल्लाह ताला जमीन से पैदा करता है वो तुम कैसे कर सकते हो। आप ने अक्सर वो वीडियो देखा होगा जिसमें कि कश्तियां जो है वो दो रंगों के पानी, मिट्टी के पानी और ग्रीन वाटर में से गुजर रही हैं, दो पानी आपस में मिलते नहीं है। अब आप इसको मोइज़ा समझ सकते हैं। अल्लाह ताला इन मोइज़ात का या इन अलामात का, मोइज़ा नहीं कहना चाहिए क्योंकि अल्लाह के लिए तो कोई चीज़ मोइज़ा नहीं है, अल्लाह इन अलामात का जिक्र कर रहा है और साइंस जो है वो इन चीज़ों को पहुंच चुकी है। अब ये अल्लाह का जो जुमला है ना, तुम किन किन चीज़ों को, नेमतों को ठुकराओगे, नहीं मानोगे, अब ये बात उन लोगों के दिलों के ऊपर हिट करती है या चोट लगाती है जो अल्लाह के मुखालिफ, तौहीद के मुखालिफ आर्गुमेंट रखते हैं। एक पानी हैवी वाटर है, एक लाइट वाटर है, दोनों आपस में मिल नहीं सकते। दोनों में से क्रॉस भी अगर शिप कर जाए पानी फिर भी अलग अलग रहेंगे। इसके बावजूद अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कि अल्लाह है, अल्लाह है। अब यहां एक जुमला और कहने की इजाजत दीजिए कि खुदा ताला बुनियादी तौर पे इस तफसीर के अंदर, इस आयत के अंदर निशानियां दे रहा है कि देखो, अगर तुम सिर्फ ईमानदारी से, सिर्फ ईमानदारी से, सच्चे दिल से इन निशानियों को देखो तो तुम्हें अल्लाह पे भरोसा और यकीन करने और ला इलाहा पढ़ने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। जब तक हम अपने आप को साफ ना कर लें, ईमानदार ना कर लें, अल्लाह जो भी आर्गुमेंट दे दे हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। एक ही मिट्टी है, उसमें से हर बीज जो है वो इतना छोटा सा है, लेकिन वो जो पौधा और फल लेकर आता है वो अनबिलीवेबल होता है। वो सारा कुछ उसके अंदर डीएनए में मौजूद है। खुदा इन चीजों की निशानियां बता रहा है। इतनी खूबसूरत आयत, और इसके अंदर जो जब खुदा कहता है ना कि तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें समझ नहीं आती, अल्लाह इस बात को 39 टाइम्स रिपीट करता है इस बात को। आप गौर कीजिए कि अल्लाह कितनी तस्दीक के साथ चाह रहा है कि आप तौहीद के साथ इस दुनिया से रुखसत हों, बेकलमा इस दुनिया से मत रुखसत हों। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मेरा बेटा। जी जी फरमाइए बेटा। बिलाल भाई, मेरी ना बड़ी बहू है, उनके घर एक पहले 4 साल के बाद बेटा हुआ है। अब बेटा मतलब 9वें साल में है, दोबारा उनके हम औलाद नहीं है। बहुत इलाज हमने करवाए हैं मगर कुछ भी नहीं कह, रिपोर्टें भी कराई, सब क्लियर है। पहले तो मुझे नाम बताना बहू और बेटे का। बेटे का नाम मोहम्मद अदनान। अच्छा। और बहू का नाम शकीला। अच्छा, अब बहू को और बेटे दोनों को कहो कि वो आयत करीमा पढ़े। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी मामला है जो कि टेस्टों से ठीक होगा। ये नेचुरली अल्लाह खैर कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा। दोनों को कहो कि वो आयत करीमा पढ़ें बस। अच्छा, देखो जब चीजें ना हो रही हो ना, जब चीजें ना, तो अल्लाह के भरोसे अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अल्लाह हमसे बेहतर कर सकता है। जी जी, अल्लाह आसानी करेगा। उन्हें कहना आयत करीमा पढ़े बस, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हर वक्त पढ़े। और अगर बहू अपने सीधे हाथ को अपनी नाफ पे रख के इसको 21 दफा बगैर हाथ उठाए पढ़ ले तो ये दम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात होगी। जी 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 बेटा। अच्छा बिलाल भाई, मेरा दूसरा सवाल है कि मेरा छोटा बेटा है, वो जा रहा बहरीन। अच्छा, नाम बेटे का? तो मोहम्मद दानियाल। दानियाल बेहतरीन बच्चा है, जाने दो जहाँ जाना चाहता है। बहरीन जा रहे हैं तो जाए, जरूर जाए, खैर से, हिजरत है। अच्छा। रिज़्क़ की खातिर अल्लाह ताला बरकत डालता है इसमें। जी जी इंशाल्लाह। उसे दानियाल को कहना कि सूरह इखलास जरूर पढ़ता रहे, अल्लाह रिज़्क़ में इजाफा कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। निकत, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। सर, मैंने अपने भाइयों के बारे में पूछना था। जी फरमाइए बेटा। भाई का नाम है सैयद असद अली शाह। उसने अपना कारोबार शुरू किया स्पेयर पार्ट का। अच्छा। साल होने को है, लेकिन सर कोई उसमें बेहतरी नहीं आ रही और बहुत ज्यादा परेशान है। कर्जा लिया था उसने और उसके साथ उसने अपने साथ भाई सैयद इफ्तिखार हसन शाह को लगाया था और दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती सर, बहुत लड़ते हैं आपस में। अच्छा, कर्जा उसने किस पे लिया था? सूद पे लिया था, बेसूद लिया था? जी, कर्जा उसने जो लिया था वो सूद का था या बेसूद था? नहीं नहीं, सूद का नहीं था, वैसे रिश्तेदारों से, बस किसी से 50,000, किसी से 20,000, इस तरह सारों से लिया। वाह, टोपी चेंज कर रहा है ना, लोगों से पैसे पकड़ पकड़ के। दोनों भाई तुम्हारे कारोबारी नहीं है, पता है ना तुम्हें इस बात का?
जी जी। क्या कहना चाहिए, ज्यादा बातें करने वाले हैं, बातें करवा लो, बैठा के हुक्का पिला लो, ये है डेरा चलाने वाले। इनका क्या काम बेचारों का कारोबार से? तो क्या करना चाहिए सर उनको? हाँ, पहली बात तो ये कि लोगों से जो पैसा लिया उसकी वापसी की नीयत करें। ठीक है। दूसरी बात ये कि दोनों भाइयों से कहना कि अल्लाह के वास्ते ना, अल्लाह के वास्ते जब कोई काम होना तो फिर उस पर मेरिट नहीं सोचा जाता। ये जो आपस में बड़बड़ करते हैं ना, ये बेबरकती है, इसको छोड़ दे। अल्लाह के वास्ते छोड़ दें इसको, बस। कोई ज्यादा करे कोई कम करे, छोड़ दें बस बात को। और अपनी जगह पे जहां पे कारोबार करते हैं वहां बैठ के दो चीजें करें। एक, या जल जलाले वल इकराम, ये अल्लाह का नाम है, जुल नहीं पढ़ना इसको, क्योंकि हदीस में जल जलाल आया ना, इसलिए हदीस को फॉलो करते हैं। वजीफा हदीस से उठाती है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या जल जलाले वल इकराम। दूसरा सूरह इखलास। दोनों चीजें बैठ के पढ़ें दुकान पे, अल्लाह ताला कारोबार अच्छा कर देगा, लेकिन अपनी जुबान से बेबरकती दोनों भाई ना करें। बस ये मेरी इंतहाई मोदबाना दरखास्त होगी। जी अस्सलाम वालेकुम सोनिया बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यारी बेटी, हुक्म। सर मेरे दो सवाल हैं आपसे। बताइए। तो बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा हमारे लिए शो करने के लिए। आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, हुक्म फरमाइए। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। किससे शादी हुई है सोनिया? मेरी शादी को किससे हुई शादी? मेरा नाम बिलाल। बिलाल से हुई? हाँ जी। ओके, फिर सोनिया आगे? बिलाल की अम्मी का नाम कुलसूम है और मेरी अम्मी का नाम रुकैया है। वाह वाह वाह, अम्मियाँ दोनों ही जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। और समझ तो तुम गई होगी। और बस पता नहीं चल रहा अभी क्या मसला। डॉक्टर कह रहे कोई खास मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, प्रेगनेंसी में रुकावट हो, कोई मसला नहीं है, फिक्र ना करो। तुमने आयत करीमा पढ़ना है। हाँ जी। और हस्बनल्लाह व नेमल वकील, अल्लाह तू ही मेरा वकील बन और तू ही मेरा जज बन। हस्बनल्लाह व नेमल वकील, ये दुआ करनी है, एक तस्बीह इसकी जरूर पढ़नी है। और फिर उसके बाद तुमने आयत करीमा पढ़ना है। आयत करीमा खुला पढ़ना है, और अगर मुमकिन हो तो अपने आप को दम करना, अपने सीधे हाथ को अपनी नाफ पे रख के 21 टाइम्स आयत करीमा बगैर हाथ उठाए पढ़ना। अल्लाह खैर कर देगा इंशाअल्लाह ताला, नथिंग टू वरी। और मेरा दूसरा सवाल है, मेरा भाई है कासिम, उसका सही नाम उस्मानुल्लाह हैदर है। कासिम नाम है और सही नाम उस्मान है। हम उसे प्यार से कासिम कहते हैं। और अच्छा, उसका सही नाम उस्मानुल्लाह हैदर है। और अच्छा। उसका रिश्ता हुआ है राबिया के साथ। वेरी गुड। सवाल क्या है? और उसके अम्मी का नाम है रजिया। तो सवाल हम थोड़ा सा इस रिश्ते के हवाले से ना खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। तो क्या ये मेरे भाई के लिए अल्लाह करे बेहतरीन हो। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। देखो सही बात जो है ना, मैंने तुम्हें कहा कि सवाल क्या है, अगर तुम पूछती कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है तो मैं और जवाब देता। जब तुम ये कह रही हो ना थोड़ा सा हो गया कंफ्यूजन है, थोड़ी सी कंफ्यूजन इस मामले में, देखो ना, कासिम या उस्मान दोनों नाम ले लो, ये बुनियादी तौर पे बड़ा इंडिपेंडेंट इंसान है। अच्छा, इंडिपेंडेंट से समझती हो, आजाद ख्याल है, आजाद ख्याल है, अपने अपने मतलब का है। लेकिन राबिया जो है ये अम्मी स्टाइल है। जरा अम्मी स्टाइल समझती हो, कहाँ गए थे, कहाँ आए थे, क्यों गया था, तो ये दोस्त क्यों है तुम्हारा, फलाना, वो जरा थोड़ा सा अम्मी स्टाइल है। ये उससे जरा खिंच खाएगा बस बात। अगर राबिया थोड़ी सी ये बात समझ जाए कि मैं जगह दे दूं, स्पेस दे दूं, तो अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा रिश्ता चलेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। उस्मान से और राबिया दोनों को कहना कि वो या सलाम या मोमिन या अल्लाह, और अम्मा आयशा का बताया हुआ ये विर्द है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, या रहमान या रहीम या करीम, ये दोनों चीजें पढ़ें और अपनी आसानी रोजगार और आसानी जिंदगी के लिए दुआ किया करें। अल्लाह आसानी कर देगा इंशाअल्लाह ताला। जी आसिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा, मैंने ना अपने भाई। जी आसिया, आवाज चली गई आपकी बेटा, सॉरी। आसिया दोबारा से बात कहना बेटा। आसिया आपकी आवाज़ नहीं आ सकी, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। ये जब सवाल पूछने का जो अंदाज़ होता है ना कारी साहब, आमतौर पे लोग सब कहते, मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये नहीं कहना चाहिए। अल्लाह के ऊपर ये सारी बातें छोड़ देनी चाहिए, अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अल्लाह तो ना बरकत जैसे चाहे डाल सकता है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये जब कोई बेटी कहती है ना कि दुआ करें, हमें बड़ी अच्छी उम्मीद है, मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। इसी तरह का अंदाज सवाल होना चाहिए। दूसरे सवाल जो है होगा कि नहीं होगा, मुझे भी इस पे
चिढ़ चढ़ जाती है, कभी कभी तो मैं रोकता हूँ अपने आप को, लेकिन कभी कभी आपके साथ तलखी हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी। भाई मैंने ना अपने भाई के सिलसिले में आपसे ना बात करनी थी फरमाइए ऐसे। कि उसको ना 4 साल हो गए, उसने MSc किया, MPhil भी किया, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, लेकिन उसको ना जॉब नहीं मिल रही कहीं से। किस तो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया वो? MPhil किस यूनिवर्सिटी से कराया? उससे गुजरात से। गुजरात गवर्नमेंट कॉलेज से? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी? जी। तो उससे को MPhil करने का क्या फायदा है अगर वो PhD नहीं कर रहा? तो उसने ना अप्लाई भाई बहुत ज्यादा किया, लेकिन उसको ना जॉब नहीं कहीं भी मिल। या तो MS पे रुक जाता या PhD करे। नाम क्या भाई का? शाहिद ज़हूर। शाहिद ज़हूर को से देखो, नौकरी शौकरी कोई नहीं होनी, इससे सिर्फ टीचिंग होनी है, और टीचिंग के लिए PhD करना इंतहाई जरूरी है। इसलिए इसे करो कि ये अप्लाई शप्लाई छोड़ दे। ये दरमियान वाली एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, या इधर वाली होनी चाहिए या इधर वाली होनी चाहिए। अब MPhil उसने कर लिया है, अब 4 से 5 साल और रगड़ा खा ले, PhD करे और एकेडमिक्स के अंदर है। एकेडमिक्स मतलब है कि तदरीस के पेशे से अपने आप को रखे, शायद से और कुछ नहीं होना, हर जगह गुस्सा खा के बाहर आ जाएगा। इसे को तदरीस करे, टीचर ये कमाल का होगा। ये मैं तुम्हें पक्की बात बता रहा हूँ, बस ये मशवरा देना तुम्हें। कर रहा है प्राइवेट स्कूल में ना, प्राइवेट में कर रहे हैं, गवर्नमेंट की उसको जॉब नहीं मिल रही। अरे गवर्नमेंट की जॉब को छोड़े, वो अभी छोड़ो, अभी सिर्फ PhD करे। वो जो कर रहा है काम वो करता रहे ताकि उसकी सपोर्ट चलती रहे, किचन चलता रहे, लेकिन PhD करे और यूनिवर्सिटीज में जाएगा ये इंशाल्लाह ताला। ये छोटी जगह पे ठहरने वाला है नहीं बेटा जी। इससे कहना सूरह इखलास की तिलावत करे। ये तिलावत से मतलब है जिक्र तस्बीह पढ़ता रहा करे, सूरह इखलास पढ़ता रहा करे, अल्लाह आसानी कर देगा। लेकिन अभी चंद साल में डॉक्टरेट कर ले, ये इसके लिए बहुत अच्छा होगा। सारी जिंदगी पड़ी है जी। तो भाई मैंने ना इसके लिए ना रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं, हम 2 साल हो गए हैं। अच्छा। तो इसका ना रिश्ता नहीं हो रहा है। मेरी छोटी सिस्टर है अरूज, वो उसकी ना उम्र 22 साल है, उसका भी नहीं हो रहा। ये देखने जाते हैं तो वो भी देखने आते हैं तो पसंद कर लेते हैं, लेकिन बाद में ना हो जाती है। बहन का क्या नाम है? अरूज फातिमा। अरूज फातिमा गुस्सा क्यों करती है इतना? हाँ जी, गुस्सा वो बहुत ज्यादा करती है। क्यों, क्या मसला है उसको? पता नहीं भाई, वो ना ऐसे ही गुस्सा बहुत ज्यादा करती है वो शुरू से ही। एक तो अरूज फातिमा कोको के अगले जो लोग देखने वाले आते हैं ना, वो भी जज होते हैं। और हम आजकल जो रिश्ता देखने जाते हैं, हम खानदान या शराफत थोड़ी देखते हैं, हम तो देखते हैं कि ज़राए और वसाइल कितने हैं। ऐसे ही है ना? और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये अपने गुस्से को थोड़ा सा कम करे, और दोनों को, शाहिद को तो तूने सूरह इखलास इसलिए कहना ताकि वो कामयाब हो, लेकिन रिश्ते के लिए तुमने दोनों को जो तस्बीहात देनी है ना, वो 2 हैं। एक है या वली या वाली, ये अल्लाह के 2 नाम हैं, और दूसरा है या रहमान या रहीम या करीम। इसके बाद दुआ मांगनी है। ये दोनों तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह ताला दोनों के रिश्ते कर देगा। पहले बेटी की होगी, फिर भाई की होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। फहमीदा भावलपुर। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये बेटी के बारे में पता करना था। फरमाइए फहमीदा जी। उसकी मंगनी के 10 साल हो गए आज पूरे। मंगनी को? जी, ये समझ नहीं आ रही कि वो लोग दौड़ क्यों कर रहे हैं। नहीं, आप लोग 10 साल का इंतजार क्यों कर रहे हैं मंगनी करा के, आप बताएं। बस यही तो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगे हम आदमी, तो इस वजह से। आप वालदा है ना? जी। तो बहसियत वालदा आपने 10 साल बेटी को बिठा रखा है मंगनी पे, आपके दिमाग में क्या बात चल रही है? मेरे दिमाग में यही कि बस इनका दिल था, इस वजह से अपनी मर्जी की थी। क्या चीज? मर्जी थी, इस वजह से मैंने कहा चलो अगर हो सकता है तो हो जाए। लेकिन लड़की की मर्जी थी, लड़के की मर्जी थी? जी जी। तो देखो, बच्चे तो गलत फैसला कर भी सकते हैं ना, लेकिन बच्चों से बदला तो नहीं लिया जा सकता। ये नहीं है तो बेहतरी है ये नहीं। लड़की का नाम क्या है? लड़के का नाम क्या है? लड़के को लड़की का मारिया। देखो मेरे ख्याल में तो 10 साल हो ही नहीं सकता इनका कि ये वेट कर रहे हो। दे शुड गेट मैरिड, ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस मामले में उस्मान की राय क्या है? वो क्यों इंतजार करा रहा है? वो पहले तो जॉब का मसला था। जॉब से शादी का क्या ताल्लुक है? तुम्हारे लिए बहसियत माँ, शादी का ताल्लुक है जॉब से, कि जॉब होगी तो शादी होगी? पहले तो यही मसला था, और अब ये है कि वो कहते हैं कि जब की गुजार के मसले मसाइल है, अब ठेकेदारी के काम उसने किया है तो शुरू तो अच्छा। मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी बहन,
फहमीदा खुदा के वास्ते इन मामलात में ना बेबरकती नहीं डालते। शादी का ताल्लुक निकाह से है, शादी का ताल्लुक नौकरियों से नहीं होता। नौकरी आएगी, नौकरी जाएगी, तो इससे निकाह का क्या ताल्लुक? निकाह करते हैं बरकत के लिए। हर औरत ने अपना मुकद्दर लेकर जाना है, बुखारी की हदीस है। अब वो अपना मुकद्दर लेकर जाएगी तो बात बनेगी ना, मंगनी तो निकाह नहीं है। उसे को शादी करे और रिस्क कमाए, अल्लाह ताला दरवाजे खोल देगा। सही है, लेकिन अब सही है कि वो कहते थोड़ी देर फमीदा, ये अपनी जो साइंस तुमने डाली हुई है ना सारे मुकदमे में, ये ठीक मुनासिब नहीं है। तुम एक माँ का रोल अदा करो, एक एनालिस्ट का नहीं। ये समझ में आती है तुम्हें मेरी बात? जी नहीं, तुम्हें नहीं आएगी ना फमीदा। तुमने भी फोन बंद करना है, तुमने वही करना है जो तुम कर रही हो। ना करो, बच्चों ने गलत किया, सही किया, लेकिन ये ठीक चलेगी शादी। उसे कहो कि शादी करें और इसका कोई ताल्लुक जो है कतई तौर पे आपने रिस्क के साथ, यानी कि रोटी कमाने के साथ नहीं लगना। घर में वो रोटी खाते नहीं है, कमाल बात करती हो। ये जाएगी, ये भी 2 रोटियां खा लेगी, इससे क्या मसला है, लेकिन अपना मुकद्दर लेकर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दोनों से, अपने होने वाले दामाद से और बेटी से कहना कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहां तक बस। तस्बीह पढ़ा करें, अल्लाह आसानी भी करेगा। और ये निकाह इस साल इंशाअल्लाह करने की पूरी कोशिश करो। मैं दुआगो भी हूँ। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नई बरकत वाली चीज़ जो है वो शुरू करेंगे। वो किस्से जो कि कुरान हकीम में नबी और पैगम्बरों के आए हैं, उनका तस्करा इसलिए करेंगे ताकि जो बड़े लोग हैं वो तो इससे हिकमत हासिल करें, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ख़ास तौर पे उनके लिए एक दिलचस्पी का मोड जो है वो भी पैदा हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी पैगंबर, लेकिन आपको हैरत होगी इस बात पे, अल्लाह ने कहीं भी आदम अलैहिस्सलाम को कुरान में नबी नहीं कहा, नबी अल्लाह नहीं कहा। इसकी जो तफसीर मिलती है वो अहादीस से, और हदीस में कौन रावी कर रहे हैं? अबू ज़र गफ़ारी जैसे सहाबी जो हैं वो इसको रावी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि वो पहले नबी थे। अब इस बात पे पहली तो तस्दीक ये कर लीजिए कि कुरान को समझना हो तो हदीस के बगैर नहीं समझा जा सकता। ये मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, बिल्कुल हदीस के बगैर नहीं समझा जा सकता। वो जो चलता फिरता कुरान है ना, मेरी माँ अम्मा आयशा ने कहा, उसको आपको सामने रखना पड़ेगा। 9 सूरे ऐसे हैं जिनके अंदर कुरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और तमाम के तमाम सूरों को मिलाकर फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और ये सारी कहानी। आमतौर पर जो फ़न हदीस या फ़न कुरान का जिक्र करते हैं ना लोग, ये कहते हैं कि ये तस्करा जो है ये तकरार के साथ है, ये तकरार के बगैर है। तकरार के साथ सिर्फ एक वाकया है, और वो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा जो वाकया है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सूरह के अंदर मौजूद है। लेकिन बाकी तमाम वाकयात आपको मुख्तलिफ जगहों से लेने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे कुरान से मिलेगा हवाला, फिर आपको मिलेगा हदीस से मिलेगा, फिर आपको रवायतों से मिलेगा, और इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो तफसीर इब्न कसीर से मिलेगा, तफसीर इसहाक से भी मिलेंगे। ये वाकयात को जोड़ के एक पूरी कहानी समझी जाती है कैसे हो। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा करना था तो दुनिया के हर कोने से, यानी कि इस दुनिया से जहाँ भेजना था, हर कोने से हर रंग की मिट्टी इकट्ठी की, इसलिए हर रंग के लोग हैं। ये इस बात की तशबीह है। लेकिन ये मिट्टी का जो हदीस में जिक्र आया वो है स्याह रंग की मिट्टी, स्याह मिट्टी जो थी, और फिर इसका गारा बनाया, और फिर इस गारे को खनखनाती मिट्टी, खनखनाती पता है क्या होती है? जिसको यूं उंगली करें तो टन टन जैसे गल्ला होता है मिट्टी का, बेक्ड मिट्टी जो है वो बनाई। इस मिट्टी के अंदर जब वो बुत्ता बन गया, पुतला, यानी कि बुत तो नहीं कहना चाहिए, पुतला जब बन गया, तो इसमें एक जिक्र तो ये भी है कि वो ठोकर जो मारने वाला जिक्र है वो नहीं मैं जिक्र करता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बना लिया पुतला मिट्टी के साथ, और फरिश्तों ने ये देखा कि अल्लाह ताला ये काम कर रहे हैं, फिर इसके सर के यहाँ से रूह को डाला गया। ये रूह को पता है यहाँ से क्यों डाला गया? क्योंकि हदीस ये कहती है कि जब रूह निकाली जाएगी तो यहाँ से ही निकाली जाएगी, जहाँ से डाली जाएगी वहीं से निकाली जाएगी। इस खनखनाती मिट्टी के अंदर रूह डाली गई, ये जान बन गई, ये जिंदा हो गए। फिर अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों से कि अब तुम इसको सजदा करो। लेकिन
इनमें से इब्लीस जो था उसने तो खैर इनकार करना ही था, लेकिन ये भी जहन में रखिएगा कि फरिश्तों ने भी अपनी इंक्वायरी इसलिए नहीं कि वो अल्लाह को चैलेंज करना चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो जानना चाहते कि ए अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी हैं, तो क्यों एक ऐसे मट्टी के बने हुए पुतले को पैदा करना चाहता है जिसको तू अशरफुल मखलूक कह रहा है। तो इसलिए अल्लाह ने इस चैलेंज को कबूल किया। मैं फिर बच्चों को ये कह रहा हूँ, अल्लाह आर्गुमेंट करता है, आर्गुमेंट को पसंद करता है, लेकिन आर्गुमेंट को बीच में अल्लाह छोड़ता छूटता कोई नहीं है, आखिर तक लेकर जाता है। अल्लाह ने रवायत के मुताबिक फरिश्तों को और आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया पे 50,000 साल, अब वो एक साल कितना होगा अल्लाह आलम, अल्लाह आलम, क्योंकि क़यामत का एक दिन जो है अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5,000 साल का होगा, कि वो इतना लंबा होगा। अब वो 50,000 साल के लिए बुलाया और कहा कि जाओ खाओ पियो देखो और चीज़ों का इल्म हासिल करो। अब इस सारे मामले में अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों का इल्म सिखाया। फरिश्ते भी वहाँ पर थे, उन्होंने कुछ नहीं सीखा, उन्होंने अपना वक्त गुजारा, वापस आए। अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा अलिफ से क्या, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। आदम से पूछा, उसने अलिफ से नार, अलिफ से फलाना, अलिफ से टिमकना, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। इल्म सुनाना शुरू कर दिया। कौन सा इल्म सिखाना शुरू कर दिया? जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया था। तो अल्लाह ने उसमें जुमला बताया क्या कहा? खुदा ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें कहता था ना, तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। और ये बात अल्लाह की बिल्कुल सच है। तमाम फरिश्तों ने जो है वो अपने सर को झुका दिया, या यूं कहिए कि सजदा गो हो गए। लेकिन इब्लीस का आर्गुमेंट जो था वो ज़रा सेकुलर स्टाइल का था, और वो जो स्टाइल था वो ये था कि मैं आग से बना हूँ, आग सुपीरियर है। जैसे आम पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं जी मैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तुसी घट पढ़े लिखे हो। सुपीरियरिटी का अल्लाह ताला जो है इसको अल्लाह ताला तकब्बुर समझते हैं। कोई अपने आप को किसी भी वजह से सुपीरियर नहीं समझ सकता, क्योंकि सब देन अल्लाह ताला की है। इसलिए अल्लाह को ये उसका जुमला पसंद नहीं आया। अल्लाह के साथ जब उसका आर्गुमेंट हुआ तो उसने कहा मैं बेहतर हूं, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। इसके बाद अल्लाह के साथ इस आर्गुमेंट में उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी क़यामत तक का वक्त दो, और मैं तेरे नेक लोगों को भटकाऊंगा और अपने रास्ते पे लेकर आऊंगा। अल्लाह ने कहा जो मेरे पे तकवा रखते हैं और जो खुलूस वाले लोग हैं, जो ईमान वाले और खुलूस वाले, सिर्फ ईमान का होना काफ़ी नहीं है, वो ईमान खुलूस के साथ होना बड़ा ज़रूरी है। वो उन लोगों को तुम भटका नहीं सकोगे, उन लोगों को नहीं तुम भटका सकोगे। वो जो मेरी तरह, मैं अपने साथ खैर ये लफ्ज़ भी नहीं जोड़ना चाहता है, खौफ आता है, जो कमज़ोर ईमान वाले लोग होंगे ना उनको तू भटका सकेगा। अब ये मामला जो है ये चलता रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया पे उतारा गया। इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया और कहा कि यहाँ खेलो कूदो, मज़े करो, घूमो फिरो। लेकिन अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि नफ्स इंसान अल्लाह कैसे पैदा करता है। सारी नेमतें जन्नत की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फिर भी तन्हाई महसूस करते हैं, लोनलीनेस महसूस करते हैं, और अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह ताला मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मेरा कोई साथी होना चाहिए। फिर आप जहन में रखिएगा, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किससे पैदा किया? खनखनाती हुई काली बदबूदार मिट्टी से। लेकिन जब साथी पैदा करना था, और इस साथी का नाम क्या था? हव्वा। वो जो खातून, जो औरत, जो अम्मा हव्वा हमारी पैदा करनी थी, उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया गया। अब ये दोनों साथी जो है इनको शैतान ने बहकाया कैसे? ये जहन में रखिएगा। सांप के मुंह में बैठ के जन्नत में आया, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत में उसका आना बंद किया था। अल्लाह की हिकमत तो है इसके पीछे। वहां आके उन्होंने उसको बहकाया और वो फल खाने को कहा जिससे अल्लाह ने मना किया था। इस सजा के तौर पे या इस सरजनिश के तौर पे अल्लाह ने फिर दुनिया में भेजा। और बहुत सी ऐसी जगह इस दुनिया में मौजूद है जहां पे हम कहते हैं कि ये कदम आदम अलैहिस्सलाम है, जिसमें से जो है वो श्रीलंका के अंदर भी है, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। आपके बच्चे हाबील और काबील जो थे ये पैदा हुए। अम्मा हव्वा और हज़रत आदम से जो मेरी और आपकी नस्ल चली है ये जोड़वां बच्चों में चलती थी, यानी कि अम्मा हव्वा के यहाँ एक बेटी और एक बेटा एक वक्त में पैदा होते थे, फिर एक बेटी और एक बेटा एक वक्त में पैदा होते थे। ये आपस में जो दो जोड़े होते थे ये बहन भाई होते थे, लेकिन ये दोनों आपस में बहन भाई नहीं होते थे। सो इनकी क्रॉस के साथ शादी हुआ करती थी और इस तरह नस्ल भरी। और फिर हाबील ने
बदला लिया, काबिल ने बदला लिया हाबिल से एक खातून की वजह से कि इसकी शादी इससे क्यों होगी, मैं शादी करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इसके लिए कुर्बानी मांगी कि जो सच्चा था उसकी कुर्बानी हो। कुर्बानी कैसे हुआ करती थी कि ऊपर से एक आग उतरती थी और आपकी कुर्बानी को उठा के ले जाती थी। हज़रत काबिल की कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं हुई, हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई। इस हसद में हज़रत काबिल ने हज़रत हाबिल को कत्ल किया और वो फिर कौवे वाली के कौवे ने सिखाया कि किस तरह से दफन करना है। ये लंबी बात है, लेकिन ये सीखने की बात है कि अल्लाह ताला को ना शैतान की ना नबी की औलाद की तकब्बुर किसी सूरत भी कबूल नहीं है। ये जिक्र, ये वाक़या कुरान में, अहादीस में और रवायतों में मौजूद है। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि इन वाक़यात को हर जुमेरात को आपके सामने पेश करूँ और आसान तरीन इसलिए बनाऊँ ताकि मेरी तरह के सेकुलर माइंड और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इन कहानियों के अंदर दिलचस्पी ज़रूर हो। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी साहब, जब भी आप तिलावत फरमाते हैं जी, तो किन चीज़ों का एहतियात करना ज़रूरी है तिलावत के लिए? सबसे पहले ये है कि सबसे पहले आपको बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ध्यान रखना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं बिल्कुल। और उसके बाद ये कलाम खुदा पढ़ रहे हैं, कलाम खुदा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बाद में से ये है कि इसमें वज़ू का होना, जिस्म का पाक होना और कपड़ों का पाक होना, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जो हमने इसका ख्याल रखना है। इसमें एक और चीज़ शामिल है, ख्याल का पाक होना कितना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कितना ज़रूरी। नौरीन हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। जी बेटा। जी मेरा पुत्र। बिलाल भाई, मैंने ये कहना है कि मेरी ना शादी हुई है उस्मान के साथ। अच्छा। और मैं इनसे खुला लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, आप खुला क्यों लेना चाहती हैं? क्योंकि मैं इस रिश्ते में बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ और मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। ये बातें, आपकी बात दुरुस्त है। देखो, तुम मेरी बेटियों जैसी हो। तकलीफ में हूँ, ना खुश हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ, ये सारे रोमांटिक टर्म्स है ना, इसका मतलब हकीकत से कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? इतना बड़ा जिंदगी का फैसला करने के लिए तुम्हारे पास 1 2 3 ठा 3 फायर होने चाहिए। क्या है? एक तो वो बहुत ज्यादा तंग करते हैं। फिर नहीं, तंग करने से मतलब क्या होता है नौरीन? तंग से क्या मतलब है बेटा? हर वक्त उनका कोई ना कोई मुझ पर इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। अच्छा। और फिर मुझ लालच करना कि मुझे अभी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अभी तो मेरी बहुत सारी डिमांड्स हैं। अच्छा। और हर वक्त मुझे एक जो है ना वो ज़हनी तकलीफ में रखना, हर वक्त मेंटली में डिस्टर्ब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ नौरीन, ईमानदारी से। जी। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तुम बिल्कुल राजी थी? तुम परेशान नहीं थी, स्ट्रेस में नहीं थी, गुस्सा नहीं करती थी? मैं तब भी परेशान थी। हाँ, तो फिर इसका शादी से क्या ताल्लुक हुआ? लेकिन पंजाबी समझती हो? जी जी। पंजाबी में एक लफ्ज है जमांदरू। हमेशा से जब तुम हो ही परेशान तो खुला हल कैसे है इस परेशानी का मेरे बच्चे? ये कोई हल नहीं है। और रिश्ता भी आया हुआ है, उसके लिए भी मेरे घर वाले एग्री नहीं है। ये जो रिश्ता आया हुआ है निकाह के दरमियान में मेरे बेटे, इसको कहते हैं डबल करना। डबल क्यों कर रही हो तुम? ये तो मजाक की बात ही नहीं हो सकती। रिश्ता आया हुआ है कि मैरिड औरत को रिश्ता आया हुआ है। खुदा का नाम लो, किस मुल्क के अंदर तुम रहती हो? कैसी बातें कर रही हो? बिलाल भाई, आतिफ का भी रिश्ता है और मेरे घर वाले इन दोनों चीजों के लिए एग्री नहीं है। तुम्हारे घर वालों को मेरी तरफ से बस मैं सलूट ही कर सकता हूं। मतलब कौन घर वाले हैं ये तुम्हारे जो शादीशुदा बेटी का रिश्ता एक और लेकर बैठे हुए हैं? मैं तो अपने आप को बड़ा सेकुलर मास्टर समझता हूँ मॉडर्निज्म का। तुम तो मेरी भी अम्मा निकली। वो नहीं लेके बैठे, मैं लेके बैठी हूँ। क्यों? वजह? तुम्हारा क्या हक है कि तुम निकाह में रहते हुए एक और आदमी के साथ निकाह करने की सोचो? वजह? क्योंकि मैं इस रिश्ते को नहीं चला सकती। नहीं तो तुम्हें ये कैसे पता है कि तुम उसको चला सकती हो? तुम्हारा कुछ मतलब तवीज दाग है, तुम्हें पता चल जाता है? प्लीज मुझे इसका हल बता देंगे। तो हल ये है कि एक अच्छी बच्ची बनो। ना तुमने यहाँ सेटल होना है ना तुमने वहां सेटल होना है। ये मैं तुम्हें बैसियत बाप वार्निंग दे रहा हूँ। फिर मुझे क्या करना चाहिए?
तुम्हें इंसान बनना चाहिए, तुम्हें इंसान बनना चाहिए, क्योंकि आगे चल के भी मामला इतने ही मुश्किल में है। और ये डबल प्ले नहीं करते बेटा, निकाह के अंदर रहते हुए एक और, मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं, मैं जो भी करूंगा उस पर पकड़ हो जाएगी, नहीं ये नहीं करना, ये गलत बात है। इस मामले में से निकल जाओ, अगर जज्बात है फिर भी निकल जाओ, अगर आतिफ कह रहा है फिर भी निकल जाओ, क्योंकि आगे भी तबाही है। और ये मैं बात तुम्हें बिल्कुल हतमी बता रहा हूं, जितनी तबाही अभी तुम करना चाह रही हो इससे कहीं ज्यादा आगे है। जब वो ये फैसला करेगा तुम्हारे खिलाफ, फिर तुम कहां मुंह लेकर जाओगी। अभी तो ये कोई बुराई है ही नहीं जहां पे कि तुम नुक्स जो है ना वो कीड़े ढूंढना चाह रही हो कि कीड़ा कहीं से निकल आए, वो ये कहता है, कोई मसला नहीं है ये। तुमने, आप कहते हैं कि मुझे इसी में रहना चाहिए, इसी रिश्ते में। मैं तुम्हें पहली बात तो ये कह रहा हूं कि तुम्हें एक नेक बख्त औरत बनना चाहिए, नेक बख्त। बिलाल भाई कम बहुत एफर्ट किया है। नहीं, कोई एफर्ट नहीं की, तुम्हारा एक और चक्कर चल रहा है, ये कौन सी एफर्ट है तुम्हारी? मेरा मुंह ना खलवाओ, मुझे बाप बनके मुझे बाप ही बना रहने दो, मत करो इस तरह की मेरे साथ गुफ्तगू। ये क्या मामला है? मैंने बड़ी कोशिश की है, माशका चल रहा है और कोशिश बड़ी की है। जब एक और ऑप्शन आपके पास आ जाए तो पहली ऑप्शन आपको बकवास ही लगती है ना। ताजा खाना अच्छा लगता है, बासी खाना कौन खाता है? खुदा के वास्ते रहम करो अपने पे, रहम करो इन लोगों पे जहां पे तुम बहू बन के आई हुई हो। खुदा के वास्ते इस रिश्ते के अंदर रहो। खुला लेना तुम्हारा हक जरूर है, लेकिन खुला लेना जो है वो तुम्हारे लिए एक तबाही का रास्ता होगा। ये मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूं। तुमने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़नी है और आयत करीमा पढ़ना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे हदायत दे और मेरे दिल को नरम कर। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। जी सर, मैं नाम नहीं बता सकती अपना। जी कोई बात नहीं। और मुझे एक तो अपनी सेहत के बारे में पूछना है और दूसरा मुझे अपनी मम्मा के बारे में डिस्कस करना है। मैंने आपसे एक दफा पहले भी कॉल की थी। तो अम्मा के बारे में क्या डिस्कस करना है तुमने? मम्मा के बारे में ये डिस्कस करना है कि उनका नेम है बेबी मुमताज और उनकी अम्मी का नाम है शमीम अख्तर। अच्छा। और मतलब वो कहती हैं कि ना मेरे पास कोई बुजुर्ग वगैरह है जो मुझे कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, मतलब किसी से मिलना है किसी से नहीं मिलना, हत्ता कि अपने बहन भाइयों से भी नहीं वो मिलती। ये बुजुर्ग बताते हैं उनको, ये बुजुर्ग बताते कहती हैं। जी जी कहती हैं मुझे मना किया हुआ है, अगर मैं तुमसे मिलूंगी हो सकता है तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी वगैरह आ जाए। अच्छा, इनसे पूछना कि बुजुर्ग मुसलमान है? अंकल हमने इन्हें डॉक्टर के पास भी ले जाना चाहे, लेकिन ये जाती नहीं है, कहती है मुझे कोई मसला ही नहीं है। हाँ, पेशेंट कभी भी नहीं मानता। कहती हैं कि और ये दो रंग, एक रेड कलर का दुपट्टा होता है कि हमेशा अपने गले में लिए रखती हैं। वो इस टाइम प्रोग्राम देख रही हैं तो मैं अच्छा, मैं तुम्हारी अम्मा को ये हाथ बांध के कह रहा हूँ, एक तो अपने नाम से इस उम्र में बेबी का लफ्ज हटा दें और अपनी उम्र का बिहेव करें। जी बिल्कुल। दुपट्टा ही डालना है तो काले रंग का डालें, लाल रंग का ना डालें। दूसरी बात ये ब्लैक कलर बहुत पहनती हैं। हाँ सुन लो ना, पहले हमसे भी बहुत ज्यादा गुस्से में बात करती हैं। बेटा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है। जाएंगी डॉक्टर के पास, वो मेडिसिन देगा एंटी डिप्रेसेंट और उसके बाद वो ठीक हो जाएंगी, किस्सा खत्म। इतनी सी बीमारी है। अब ये मामला जो है ना, इसको चेक एंड बैलेंस करने का मैं तुम्हें टूल दे रहा हूं जी। बुजुर्ग आते हैं, बुजुर्ग का मतलब होता है कोई सफेद दाढ़ी सफेद कपड़े को डंडे वाला, कोई दीनी आदमी, कोई पुराने जमाने के बुजुर्गों में से या कोई नए जमाने के बुजुर्गों में से आते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग ये बताए कि नाता तोड़ दो, तो वो मेरी माँ सईदा आयशा के खिलाफ खड़ा है। जो मेरी माँ सईदा आयशा के खिलाफ खड़ा है वो ईमान की हालत में हो ही नहीं सकता, तो मैं उसको बुजुर्ग कैसे मान लूं? वो बनाई हुई बात है उनकी, अपनी बात किसी पे डाल रही है। बिल्कुल गलत कर रही है काम। उन्हें कहो कि वो डॉक्टर से मिले और तुम अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करो, या रहमान या रहीम या करीम और या वली या वाली पढ़ के तुम ओवर सेंसिटिव हो। जी मेरे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल अंकल, मैं एक बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मेरा बेटा। बिलाल अंकल, मेरे दो मसाइल है, मैंने आपसे बात करनी थी। बोलो। पहला मसला मेरा ये है कि मेरी शादी को 6 साल हो गया। मैं और मेरे शौहर मेरी सास हम रहते हैं जी। तो ना मैं फर्स्ट डे से ना इनका दिल जीतने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सब कुछ इनके यानी कि लेके कुकिंग से लेके सफाई सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। ये मेरे से खुश नहीं होते हैं। महक मियाँ का नाम क्या है? गुलाम मुर्तजा। गुलाम मुर्तजा। महक तेरे से इतना अंदर से राजी है ना कि मैं जितना कहूँ झूठ है।
अगली बात लेकिन वो मुझे बहुत बातें नहीं, एक गलती ढूंढते हैं, मेरी बात सुन, एक गलती ढूंढते हैं मेरी और मुझे इंसल्ट करते हैं मेरी। कहने में और फील करने में बड़ा फर्क होता है। तू मेरी एक बेटी की हैसियत से इस बात पे यकीन कर ले कि वो अंदर से तेरे से बड़ा ही राजी है। अच्छा, अगला सवाल सास इतनी गंदी गालियां देती है मेरे मायके वालों को। ना छोड़ देख, तेरे माँ बाप को चाहिए था कि वो तुझे ये बताते कि सास जो होती है ना ये माँ होती है। अगर मैं अपनी बीवी को छोड़ भी दूं ना तो उसकी जो माँ होगी ना वो फिर भी मेरे पे महरम ही होगी। इसलिए माओं के बारे में अल्लाह ने कहा है कि उफ नहीं करना। तुमने मिंबर की बात नहीं सुननी, वो जो पॉपुलर बातें करते हैं छोड़ दो। माँ के बारे में कोई राय ना कायम करो, इसके लिए अजर और सवाब अल्लाह से मांगो, ये किरदार चाहिए। दोनों तुम्हारी बातें गलत है। तीसरी बात, दूसरा यह कि मेरा बेटा है बड़ा मोहम्मद इर्तजा, बीमार बहुत रहता है जी। कितनी उम्र है इर्तजा की? इर्तजा की 2.5-3 साल उम्र। तू इसका नाम बदल सकती है? इनकी दादों ने यही तो रखा है, इनकी दादों। अच्छा कोई बात नहीं, दादों ने रख दिया तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। तू इसके ऊपर हाथ रख के ना आयत करीमा पढ़ाकर 21 दफा बगैर हाथ उठाए। महक, प्रॉब्लम इज ओनली कि तुम्हारा शौहर और तुम्हारी सास वो रोमांटिक लोग नहीं है, तुम रोमांटिक हो। वो प्रैक्टिकल लोग हैं, तुम अप्रिसिएशन मांगती हो। इन बातों पे अपनी जिंदगी को अजाब नहीं बना लेते, क्योंकि अल्टीमेटली इर्तजा ने तरबियत लेनी है तुमसे और तुम्हारे शौहर से। अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियां दे और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए।